आज है 13 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से आएंगे चीते। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे होंगे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको को। आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू इस समय बोत्सवाना के दौरे पर हैं और वहाँ से ऐलान हुआ है 8 चीते वो भारत भेजे जाएंगे। आप लोग जानते हैं भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि पर प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया। उसके तहत इनको फिर से बसाया जा रहा है। तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिनको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था और वहीं से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और यह दुनिया में पहली बार था जब किसी बड़े जंगली मांसाहारी प्रजाति का एक महादेश से दूसरे महादेश देश में अवस्थांतरण किया गया था। प्रेजेंट टाइम में देश में 27 चीते हैं, इनमें से 16 भारत में जन्मे हैं। प्रोजेक्ट चीता शुरू हुए अब 3 साल हो चुका है। आज की डेट में 27 चीते हैं। 16 चीते भारत की धरती पर पैदा हुए, जिसमें से 24 चीते कूनो में हैं और 3 गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की सीमा पर स्थित है। परियोजना शुरू होने के बाद से अब 19 चीते विभिन्न कारणों से अब तक मर चुके हैं। ठीक है। अब अगर बात करें बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना को चीतों का गढ़ माना जाता है। बोत्सवाना जितने चीते धरती पर मौजूद हैं, यानी लगभग 7100 चीते धरती पर मौजूद हैं, इसका करीब 30% चीता वो बोत्सवाना में रहते हैं। ठीक है। वहाँ के जंगली इलाकों, यहाँ तक कि जो कालाहारी के खुश्क इलाके हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने में चीते पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब बोत्सवाना से 8 चीते भारत आने वाले हैं। ठीक है। इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये 8 चीते होंगे, इनको मोकोलोडी प्राकृतिक अभयारण्य स्थित एक क्वारंटाइन क्षेत्र है, पहले वहाँ पर छोड़ा जाएगा। इसके बाद क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन चीतों को फिर भारत लाया जाएगा। अगला आर्टिकल आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। असम में नया सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी बढ़ेगी। ठीक है। नए सैन्य अड्डे में 1200 से 1500 कर्मियों के रहने की होगी व्यवस्था, और ये जो आपका नया सैन्य अड्डा है, बांग्लादेश की सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कहाँ पर ये बन रहा है और इसका नाम क्या है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये असम के धुबरी के बामुनी गांव में भारतीय सेना द्वारा संचालित बोरफुकन सैन्य अड्डा होगा। ठीक है। इसका नाम क्या है? बोरफुकन सैन्य अड्डा। कहाँ बन रहा है? असम के धुबरी के बामुनी गांव में। अगला जो आपका आर्टिकल है परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय रॉ के जो प्रमुख हैं, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग कहते हैं रॉ, उसके प्रमुख कौन है? पराग जैन। तो इनको सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है। ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1 जुलाई को 2 साल के कार्यकाल के लिए इन्होंने भारत की जो बाहरी खुफिया एजेंसी है, जिसे हम लोग रॉ बोलते हैं, उसका इन्होंने कार्यभार संभाला था। अब इनको इस समय कैबिनेट सचिव
सुरक्षा जो है का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला जो आर्टिकल है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को मिला टॉप अचीवर अवार्ड। भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में 3 प्रमुख सुधार क्षेत्रों बिजनेस एंट्री, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ केयर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। यह कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया है। अगला जो आर्टिकल है स्टार्टअप के लिए साझा आवेदन मंच की शुरुआत। तो यहाँ पर जो है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो है आपका जन समर्थ पोर्टल। तो वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जन समर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप के लिए साझा आवेदन मंच की शुरुआत की है। यह सुविधा स्टार्टअप को सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों यानी पीएसबी से ऋण प्राप्त करने के लिए एक एकल डिजिटल मंच जो है प्रदान करेगी। मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक में शुरू की गई। जन समर्थ क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है जो 14 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को जोड़ता है। तो परीक्षा में सीधे सीधे आपका जन समर्थ पोर्टल जो है पूछा जा सकता है। अगला जो आपका आर्टिकल है इसमें आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा बैकग्राउंड में जाके, जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है कुछ बाघ जो है गांव में पहुंच गए थे और लोगों ने वीडियो बना लिया था उनका, ठीक है, जिस वजह से ये चर्चा में आया है। लेकिन बैकग्राउंड में जाके बेसिक में आपका प्रश्न बनेगा कि भाई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला जो आर्टिकल है आपका हिंदुस्तान अखबार से लिया गया है। भारतीय लेखिका को मूर पुरस्कार। भारतीय लेखिका जिनका नाम है नेहा दीक्षित को लंदन में बुधवार को मानवाधिकार लेखन के लिए वर्ष 2025 का मूर पुरस्कार के लिए चुना गया है। दीक्षित उन 4 अंतर्राष्ट्रीय लेखकों में शामिल हैं जिन्हें बुधवार को लंदन में मानवाधिकार लेखन के लिए वर्ष 2025 का मूर पुरस्कार जो है दिया जाएगा। दीक्षित की द मेनी लाइफ ऑफ सैयदा एक्स को भारत में महिलाओं के जीवन से जुड़ी अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के चित्रण के लिए चुना गया है, ठीक है। मूर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। यह पुरस्कार जो है हर वर्ष दिया जाता है। अगला जो आर्टिकल है ये भी आपका हिंदुस्तान से लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि इस समय कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जो है चल रहा है। उसके अंतर्गत जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है कई देशों के विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो वो विदेश मंत्री जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है ये भी इम्पोर्टेंट है, कनाडा में हो रही है, उसको आपको याद ही करना है। तो जो इसमें मुलाकात हुई है अमेरिका के विदेश मंत्री, उनका नाम याद कर लो, मार्क रूबियो, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला से मुलाकात की है। मैक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर जुआन रेमन डेला फुएंते से मुलाकात की है। इसके अलावा जो है क्योंकि कनाडा के साथ रिश्ते थोड़ा सा इस समय तल्ख चल रहे थे तो इसलिए कनाडा भी चर्चा में है और उन्होंने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से जो है अलग मुलाकात की है नियाग्रा में, ठीक है। क्योंकि क्या है कि एक तो G7 की बैठक जो हो रही है उनके मंत्रियों से तो मुलाकात की, बट इन्होंने जो है कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से जो है इसके अलग जाकर नियाग्रा में मुलाकात की है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं सारे नाम। अगला जो आर्टिकल है जनसत्ता से लिया गया है। 4 खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी। तो ये जो 4 खनिज इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार ने बुधवार को ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम, जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर
रॉयल्टी दरों को युक्त संगत बनाने को मंजूरी दे दी है। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका जो मेन मकसद है कि महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा मिले। साथ में जो है सरकार ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना की भी जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, निर्यात संवर्धन मिशन जो है ये आपका 25,060 करोड़ रुपए का जो है ये आपका टोटल मिशन है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि इस कदम से निर्यातकों को अमेरिका के उच्च शुल्क से निपटने में जो है मदद मिलेगी। तो इसी के साथ आज की जो है डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस धाना सीरीज जो है समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को दोस्तों के बारे में भी जो है दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, और चैनल को भी लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।